हेलो दोस्तों। दृष्टांत आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल को जान लिया था। उसने अपने शासनकाल में किस प्रकार की नीतियां अपनाई, उसके पास क्या क्या चुनौतियां थी, उन सब के बारे में हमने समझ लिया था, जान लिया था बहादुर शाह प्रथम से। अब हमको बहादुर शाह प्रथम के पुत्रों के बारे में जानना है कि उनके पुत्रों ने किस प्रकार शासन किया, उनके पुत्रों में कौन कौन सा राजा बना, कौन कौन सा नहीं बना, इन सारी चीजों को हमें जानना है। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बहादुर शाह के सबसे पहले देख लेते हैं कितने पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम के। बहादुर शाह प्रथम के पुत्र, इसके टोटल 4 पुत्र थे। ठीक है। जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्मान, जहां शाह। एक चारों पुत्रों को लेकर एक बड़ी रोचक बात है। ये जो 4 पुत्र थे, इनको लेकर एक रोचक बात है कि बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हो गई थी, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 में हो गई। एक महीने तक, एक महीने तक इन 4 पुत्रों ने, जाहिलों ने इसके शव को दफनाया तक नहीं था। ये जो 4 पुत्र थे ना, शव को दफनाया नहीं था एक महीने तक। दफनाया नहीं था, मतलब कितने समय तक? एक महीने। क्यों? सत्ता के संघर्ष के चक्कर में कि अगर ये जाएगा तो ये गद्दी पे बैठ जाएगा, ये जाएगा तो दूसरा वाला गद्दी पे बैठ जाएगा। इन्हीं के चक्कर में इन लोगों ने एक महीने तक अपने पिता के शव को दफनाया नहीं। ठीक है। इनके राजा बनने से पहले थोड़ी सी कहानी है, जरा उसको हम जान लेते हैं। वो कौन सी कहानी है? मुगल दरबार में गुटबंदी। मुगल दरबार में गुटबंदी। ठीक है। गुटबंदी का मतलब जैसे आप लोग कहते हैं वो मेरे ग्रुप में है, मैं उसके ग्रुप में हूँ, तो वो वाला बात है। गुटबंदी, मुगल दरबार में गुटबंदी थी। तो जो गुटबंदी थी, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर जान लेते हैं उनका रोल क्या होगा आगे, क्योंकि बिना रोल का तो कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। ईरानी दल। ईरानी दल का जो नेता था वो था जुल्फिकार। जुल्फिकार खान। ये ईरानी दल का नेता था। अब आता है सैयद। ठीक है। सैयद गुट, या इसको आप दल बोल लें, कोई दिक्कत नहीं। सैयद गुट या दल, इसके जो नेता थे, ये सैयद बंधु भी इसको कहते हैं। इसके 2 नेता थे, हुसैन अली। हुसैन अली, ये पटना के गवर्नर। गवर्नर। और जो दूसरे थे, ठीक है, अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान थे, ये इलाहाबाद के गवर्नर। 2 ग्रुप हो गए। तीसरा ग्रुप था जिसका तुरानी गुट कहते हैं जिसको। तीसरा था तुरानी गुट। गुट का जो नेता था वो था चिंगलिस खान। चिंगलिस खान। इसके और भी नाम थे, आसफ जहा भी कहते थे इसको। निजाम हैदराबाद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
निजाम हैदराबाद। इसका एक और नाम था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क। तो मुगल दरबार में गुटबंदी चल रही थी। ये गुटबंदी तीन दलों के बीच थी, यानी तीन गुटबंदी थी। एक का नाम था ईरानी दल, इसका नेता जो था मेन जुल्फिकार खान। दूसरा था सैयद गुट, ठीक है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। इन दोनों को किंग मेकर कहा जाता था। किंग मेकर, ये राजा निर्माता थे, ये राजा बनाते थे। और जो तीसरा ग्रुप ग्रुप था आपका, गुट था, वो था तुरानी गुट, चिंगिस खान। अब इन गुटों की क्या भूमिका रही, आगे हम इसको समझ पाएंगे, तो आसानी से हम समझ पाएंगे। ठीक है, आगे इनकी क्या क्या भूमिका रही है उसको हम जरा देख लेते हैं। ठीक? जहांदार शाह शासक बनेगा। कौन बनेगा? जहांदार शाह। जहांदार शाह शासक बने। बहादुर शाह प्रथम के बाद अगर कौन शासक बना है तो जहांदार शाह। ये किसकी मदद से बना है? ये किसकी मदद से बनेगा? ये ईरानी दल के नेता, ईरानी दल के नेता, ठीक है, जुल्फिकार खान से। इससे जुल्फिकार, जुल्फिकार खान की सहायता से, सहायता से बनाई। ठीक है, अब जुल्फिकार की सहायता से बनता है तो इसको अपना वजीर बना देता है। क्या बनाता है? वजीर या वित्त मंत्री। इसको अपना वित्त मंत्री बना देता है। इतनी बात आई समझ में? अब उसके बाद क्या होगा? इसने जजिया कर भी हटा दिया। क्या किया इसने? जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। जजिया कर तथा इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। इसने जहांदार शाह ने जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। और इसने क्या किया? जय सिंह, आपने पढ़ा होगा इससे पहले जय सिंह के बारे में, जब हम लोग पढ़ रहे थे बहादुर शाह प्रथम को। जय सिंह, इसने जय सिंह को क्या किया? ठीक है, जय सिंह को इसने सूबेदारी वापस कर दी। क्या कर दी? सूबेदारी। याद करिए, ये मालवा के सूबेदार थे जय सिंह, इनको सूबेदारी वापस करेगी, कर देगा मालवा का, यानी इनको मालवे की सूबेदारी दे दिया। और इनको एक उपाधि देगा। ठीक है, सवाई मिर्जा, सवाई मिर्जा राजा। सवाई मिर्जा राजा की एक उपाधि दे देगा। मतलब सवाई मिर्जा राजा का मतलब राजा से थोड़ा सा कम। मानिए अपने परिवार में, इसके परिवार में मिर्जा राजा की उपाधि चलती थी, तो इसने कहा कि आप मेरे परिवार के हिस्सा हैं, आप बादशाह के थोड़ा ही नीचे, मतलब 1 रुपया में 25 पैसा और आप जोड़ देंगे, यानी सवा, जैसे कहते हैं आप 12:15 बजा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, 12:15 हुआ। उसी तरीके से 1 रुपये में 25 पैसा, मतलब राजा से थोड़ा सा नीचे, यानी बादशाह के थोड़ा सा नीचे इसका परिवार में सम्मान होता। ठीक है, और इसने क्या किया जहांदार शाह ने? अजीत सिंह का भी आपने नाम सुना होगा। हमने पढ़ा था इनको भी बहादुर शाह प्रथम के समय में। इनको क्या किया? गुजरात की सूबेदारी वापस कर देगा। गुजरात की सूबेदारी वापस करेगा। आई बात सुन, इनको अपना राज्य पहले ही मिल गया था। ठीक है, इनको अपना राज्य मारवाड़ और आमेर मिल गया था उनको, जय सिंह को। लेकिन सूबेदारी अब इसके काल में मिल गई। ठीक है,
इसने और भी बड़े बड़े काम किए, इनको उपाधि दी, इनको भी एक उपाधि दी, जिसका महाराजा, महाराजा, इनको महाराजा की उपाधि थी, क्योंकि इनके पिता के आगे महाराजा ही लगता था। जहांदार शाह, मराठों के साथ भी इसने अच्छा व्यवहार किया। मराठे सरदेशमुखी तो ले ही रहे थे, मराठे बहादुर शाह प्रथम के समय से सरदेशमुखी वसूल रहे थे, लेकिन इसने चौथ भी दे दिया। क्या किया? चौथ भी दे दिया जहांदार शाह। वसूली कौन करेगा? लेकिन मुगल अधिकारी, मुगल अधिकारी। ये वसूली मुगल अधिकारी क्यों करेंगे, इसका भी एक कंसेप्ट है, ठीक है, इसका भी एक कंसेप्ट है। क्योंकि जब ये चौथ दे रहा था तो जुल्फिकार खान ने इसको मना किया। चौथ दे रहा था तो जुल्फिकार खान ने मना किया कि अगर आप चौथ देंगे तो बहुत सारा पैसा इन लोगों के पास चला जाएगा, ठीक है। तो उसने, जुल्फिकार ने कहा, सर आपको पता है कि कितना पैसा जाएगा? तो उसने कहा, इतनी सी चीज? एक काम करो कि चौथ की जो वसूली होगी ना, वो मुगल अधिकारी करेंगे, जिससे तुमको पता भी चल जाएगा। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें की इसने, ठीक है। तो जुल्फिकार खान भी कुछ काम जरूर करेगा। जुल्फिकार खान क्या करेगा? जुल्फिकार खान जागीरों के वितरण पर रोक लगाए, वितरण पर रोक लगाए, लगाएगा। और एक इजारेदारी व्यवस्था शुरू करेगा। कौन सी व्यवस्था? इजारेदारी व्यवस्था शुरू करेगा। ये किस प्रकार की व्यवस्था थी? ये क्या करती थी? राजस्व जो था, राजस्व को ठेके या नीलामी पर दिया जाता था। मतलब जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, या ठेका कर दिया जाता था कि साल में आपको इतना रुपया देना है। इस पर लाल कुंवर नाम की महिला का प्रभाव था। इस पर लाल कुंवर, लाल कुंवर नाम की महिला पर, महिला का प्रभाव था, ठीक है। मतलब उसके प्रेम में डूब गया था। ये नाचने गाने वाली थी, जिसके प्रेम में जहांदार शाह डूबा हुआ था। इतिहासकार हुए खफी खान, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, ठीक है। खफी खान के अनुसार, खफी खान के अनुसार इसका जो काल था, जहांदार शाह का जो काल था, जहांदार शाह का जो काल था, वो भाटों, नर्तकों, भाटों, नर्तकों, रंग कर्मियों, गायकों, गायकों, रंग कर्मियों के लिए आदर्श काल था। क्या था? आदर्श काल, आदर्श काल। इसने तो अपनी प्रशासन व्यवस्था में भी रंग कर्मियों को भर्ती कर दिया था, ठीक है। और यह मात्र, मात्र 10 महीने ही शासक रहा, 10 माह शासक, शासक रहा, ठीक है। अगर इसी को अब हमको मेंस की आंसर राइटिंग के हिसाब से लिखना हो तो कैसे लिखना है? चलिए मेंस की आंसर राइटिंग के हिसाब से लिखते हैं, कैसे लिखना होगा हमको, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके, उसके चारों
उसके चारों पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। ठीक। ईरानी सत्ता में संघर्ष हुआ। ईरानी दल के नेता ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से जहांदार शाह मुगल गद्दी प्राप्त करने में सफल रहा तथा जुल्फिकार खान को अपना वजीर बनाया। राजपूतों को राजपूतों को जहाँ पे आप राजपूतों को मतलब बनाया तथा इसने जय सिंह को मालवा की सूबेदारी तथा तथा सवाई मिर्जा राजा की उपाधि सवाई मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की प्रदान की। इसी के साथ इसी के साथ अजीत सिंह को अजीत सिंह को भी गुजरात गुजरात की सूबेदारी के साथ महाराजा महाराजा की उपाधि प्रदान की और मराठों को मराठों को मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार भी प्रदान किया, लेकिन वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। मुगल अधिकारी वसूली कौन करेंगे? मुगल अधिकारी करेंगे। ठीक है। इसी के शासन में जुल्फिकार खान ने जागीरों के वितरण पर रोक लगा दी तथा
राजस्व के लिए इजारेदारी व्यवस्था शुरू की। इजारेदारी व्यवस्था शुरू की। इतनी बात आई समझ में। चलिए आगे से लिखते हैं। इस पर इस पर लाल कुंवर नाम की महिला का विशेष प्रभाव प्रभाव था। ठीक है। खफी खान के अनुसार खफी खान के अनुसार जहांदार शाह का काल या शासन भाटों, नर्तकों, गायकों तथा रंगकर्मियों के लिए आदर्श काल था। रंगकर्मियों के लिए आदर्श काल था। यह मात्र 10 महीने की शासक था। तो इस वीडियो में हमने जहांदार शाह के बारे में समझा, जो बहादुर शाह प्रथम का बड़ा बेटा था। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दृष्टांत आइए।